हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी अली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तरफ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं बहुत टाइम क्या फर्स्ट टाइम ही अपने चैनल पे मैं Q&A कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही, सॉरी। तो अब आज मैं सारे जो भी मेरे यूट्यूब पे क्वेश्चन आए हैं, जो जो आपने कमेंट किया, मैं सबको रीड करके आपको उसका रिप्लाई करूंगी। उसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, दोनों मिक्स करके आपको बताऊंगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक अच्छे कमेंट के साथ। सबसे पहले मुझसे पूछा है हेमा ने, नहीं, सबसे पहले मुझसे रीजू दीन, माशाअल्लाह, मोटो सी साहब बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू सो मच। आप मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हो, तो थैंक यू सो मच। फिर मुझसे पूछा है हेमा ने, अपी आप कौन सा लिप शेड लगाया है, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाना। तो मैंने हुडा ब्यूटी का न्यूड कलर लगा रखा था, क्योंकि मुझे न्यूड शेड बहुत पसंद है। तो मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था 125 का। हाँ। और नेक्स्ट मुझसे पूछा है कैफ सिद्दीकी ने, अपी आप अपने घर में क्यों नहीं रहते हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको पहले मैंने एक ब्लॉग में बताया, पर मैं अभी आपको बता देती हूँ कि हम अपने घर में इसलिए नहीं रहते क्योंकि हमारा घर यहाँ से कम 2 घंटे की दूरी पर है, और इनका जो काम है वो यहाँ पर है, और वहां पर अपना घर है। मेरे ससुर जी वहीं काम करते हैं, और जो मेरे हस्बैंड है वो यहाँ काम करते हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पर रहना पड़ता है, क्योंकि डेली का 2 घंटे का अप डाउन नहीं हो पाता है, और यहाँ ये अकेले रह नहीं सकते। मेरी प्रेगनेंसी के चक्कर में मुझे वहां छोड़ा था, पर अब बाबू हो गया, आपको पता है, तो हम वापस यहीं आ गए हैं। लेकिन अम्मी हमेशा आती हैं घर पे, हम जाते रहते हैं, तो ऐसा आना जाना लगा ही रहता है। मेरे से कमेंट पूछा है मुस्कान 68642 ने, कि फर्स्ट कमेंट है उनका कि आपसे मिलना है अपी, आप कब मिलोगे। मैं आपको बता देती हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन हम जरूर ऐसा मीटअप रखेंगे जिससे मैं आपसे मिल पाऊँ, आप मुझसे। क्योंकि मैं सच बताऊं कि मेरा भी बहुत मन करता है, आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो कि मैं आप लोगों से मिलूं। तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर हम लोग मिलेंगे, और पक्का मिलेंगे। और मेरे को फहीम ने लिखा है, अल्लाह खूब कामयाबी दे आपको, खूब बड़े यूट्यूबर बनो, आमीन। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही दुआ देते रहो, अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूंगी। मैं कहीं भी चले जाऊं, पर आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पास एक कमेंट आया है, जो आफरीन ने ही मुझसे कहा है कि अपनी जो भी फिलिस्तीन में हो रहा है, आप प्लीज उसके ऊपर कुछ बताओ, कोई जवाब दो। तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस चीज में, हम लोग एक इतने मामूली इंसान है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला किसी भी तरीके से, अल्लाह ताला वहां पर जो गलत हो रहा है उन लोगों के साथ, बस किसी भी तरीके से अल्लाह उन्हें रोक दे। उनके वहां के बच्चे मारे जा रहे, इस चीज की हमें बहुत तकलीफ है, और बहुत तकलीफ होती भी है, क्योंकि वो लोग हमारे अपने इस्लाम को बचाने के लिए, सब चीजों को करने के लिए वो लड़ रहे हैं, पर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। पर हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। जो हर कानून, हर सरकार, हर सबसे बड़ी चीज है दुआ। तो आप भी दुआ करो, मैं भी बहुत दुआ करती हूँ कि बस अल्लाह वहां पर सब कुछ अमन हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, और पहले जैसी जिंदगी सब जीने लग जाए। बस मैं यही कहूंगी लोगों के लिए। मेरे से जावेद ने कहा है कि अपी आप डेली व्लॉग क्यों नहीं डालते हो, प्लीज डाला करो। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, डेली व्लॉग ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दोगे ना, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगेगा नहीं, मेरी जो ऑडियंस है ना, वो मेरा वेट कर रही है। आप लोग तो करते ही हो, पर बस और ज्यादा प्यार दो, ताकि मेरे को और लगे कि मुझे बनाना है। और अभी मेरे पास फोन नहीं है, जितना मुझे फोन मिलता है उतना मैं कोशिश करती हूँ। बाकी मैं अपने मिनी व्लॉग अपने फेसबुक पेज पे डालती हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी जितना हो सकता है मैं अपनी कोशिश करती हूँ। इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग भी इंशाल्लाह कभी ना कभी मैं स्टार्ट करूंगी। तो बस अभी तो इतना ही हो पाता है। और मेरे से एक कमेंट पूछा है कि मोहम्मद शाहिद रजा ने, ये सब तो ठीक है, पर थोड़ा सब पर्दे का एहतराम करें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी आधे घंटे या 15-20 मिनट की वीडियो देखकर ये नहीं जज कर सकते कि मैं पर्दे का एहतराम करती हूँ या नहीं करती,
वो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कितना मानती हूँ या मैं क्या क्या करती हूँ। जरूरी नहीं है कि अगर मैं 24 घंटे अपने सर पे दुपट्टा रख के रखूंगी तभी आप मानोगे कि मैं पर्दे का एहतराम करती हूँ। ऐसे तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आप शायद नमाजी नहीं हो, वो तो आप जानते हो कि आप हो या नहीं हो। हर चीज को यहाँ पर शो नहीं कर सकते ना हम। आप मेरी 15 मिनट की वीडियो देख के सब कुछ जज नहीं कर सकते, तो प्लीज कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लिया करो। और नेक्स्ट मुझसे पूछा है अमायरा ने कि अपी प्लीज हेल्प मी, मुझे 2nd बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, मेरी बेटी है आपकी बेटी की तरह, प्लीज हमारे लिए दुआ करो। जी बिल्कुल, मैं हर एक इंसान के लिए उसके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला जिन्हें औलाद नहीं उनकी औलाद अता फरमाए, और जिनको दोबारा चाहिए अल्लाह ताला उन्हें भी दे। और बस अल्लाह ने मुझे दिया, अल्लाह ताला ऐसे ही आपको भी दे। मैं दुआ करती हूँ और इंशाल्लाह मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगी। और आप देखना, आप बहुत जल्दी मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप भी मेरे घर भी एक बहुत अच्छा मेहमान आया है, नन्ना मेहमान आया है, तो ऐसा होगा जल्दी। नेक्स्ट मुझसे पूछा है रजा ऑफिशियल ने, अच्छा अपी अगर आपको उम्रह करने का ऑफर आए तो आप क्या कहोगे? तो मैं भाई आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप मेरे चेहरे को देखकर ही सोच रहे हो कि इस नाम से मुझे कितनी खुशी मिल रही है। तो ऑफर मिलेगा तो मैं बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले मैं इस काम को करना चाहूंगी, क्योंकि ये जिंदगी में अल्लाह ताला अगर ये नसीब कर देगा तो मतलब जीने का पूरा सब कुछ वसूली हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए तो कोई मना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, और मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह मुझे मौका मिलेगा, मैं जरूर जाऊंगी उम्रा करने, और अपनी मम्मी को, अपनी सास को भी भेजूंगी। तो बस अल्लाह से आप दुआ करते हैं अल्लाह हमें इस लायक बनाए कि हम अपने माँ बाप को भेज सके। और नेक्स्ट मुझसे पूछा है कि अपी आप, इनका नाम नहीं है सिर्फ नंबर है, अपी आप अपनी सास के साथ क्यों नहीं रहते हो? तो मैं बता दूं कि मैं अपनी सास के साथ इसलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड की शॉप है और जो मेरे ससुर जी की शॉप है वो कम से कम 2 घंटे के दूरी पर है, और मेरे जो हस्बैंड है उनकी शॉप भी कम से कम 15-16 साल पुरानी है, और मेरे ससुर ने भी उतना टाइम ही उनकी शॉप को हो गया है। तो ये अपना काम नहीं छोड़ सकते, और डेली अप डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ना मेरी सास यहाँ आ सकती है ना मैं वहां जा सकती हूँ। बट हम लोग, ऐसा होता ही नहीं महीने में कि हम 3-4 बार ना मिले। अभी भी कल ही मेरी सास मम्मी आई हुई थी अम्मी, और आज वो गई हैं। तो ऐसा हमेशा होता है, हम मिलते जुलते रहते हैं। बाकी दूर रहने से कुछ नहीं, प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे दिल में प्यार हो, इज्जत हो, तो हर रिश्ता दूर रहे पास रहे वो मैटर नहीं करता, बस अच्छा होना चाहिए, और हमारा रिश्ता अल्लाह के करम से बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट मुझसे पूछा है शाहिद ने, भाभी आप क्यों इतना रोते हो? तो मैं आपको बता दूं, पता नहीं मेरे अंदर ये आदत है, मैं ना छोटी छोटी सी, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कोई वीडियो या मैं टीवी देख रही हूँ ना, उसमें रोने वाला कोई शॉट आता है, तो ये ना सबसे पहले मेरा फेस देखते हुए ना पता है मैं रो रही होती हूँ। मुझे ना बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मेरे दिल पे बहुत जल्दी छोटी छोटी बातें लग जाती हैं, तो इसलिए मैं रो पड़ती हूँ। अब चाहे आप मुझे रोतड़ू बोलो चाहे कुछ भी बोलो, बट यही सच है कि मुझे हर बात पे रोना आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे भी आ जाता है। नेक्स्ट मुझसे पूछा है अपी आप अपनी बालकनी से बाहर का व्यू दिखाइए, बहुत ग्रीनरी लगती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। वैसे तो मैं अपने ब्लॉग में दिखाती रहती हूँ क्योंकि ज्यादातर मैं बालकनी में खड़े होकर ही वीडियो बनाती हूँ, पर स्पेशली मैं आपके लिए जरूर नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा बाहर का व्यू शूट करूंगी और आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट मुझसे पूछा है फरहान ने कि आपकी बेटी का क्या नाम है? तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी का नाम है शुमायरा जो 5 इयर्स की है, और मेरे बेटे का नाम है जैद जो अभी 6 मंथ का होने वाला है नेक्स्ट मंथ। और सैयद सायदा ने मुझसे पूछा है सौंफ अजवैन वाला पानी क्यों पी रहे हो, मेरा भी पेट बढ़ गया है। तो मैं नेट पे सर्च करती रहती हूँ कि क्या अच्छा है जिससे पेट कम हो जाए, बट कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, डाइटिंग करो, उसी से ही होगा। सौंफ अजवैन जीरा मेथी कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई कर लिया है और मुझे कुछ भी फायदा नहीं मिला। एक ने मुझे कमेंट किया है कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हो, और आपका जो है आपका बेटा हो गया इसलिए आप अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी बेटी 5 साल से उसे मैंने ना अपनी हथेली पर रखा है, बहुत प्यार से पाला है उसे। अभी मेरा बेटा हो गया, बट मेरे लिए मेरी बेटी सबसे पहले है। और जब कोई प्रेग्नेंट होता है ना तो वो दुआएं करती हैं कि अल्लाह हमें ये दे।
हम लोग ना जब हमारा दूर दूर तक नहीं, तब से हम दुआ करें कि अल्लाह कभी भी हमें दे पहला बच्चा तो हमें बेटी ही दे, क्योंकि बेटी जो है वो तो हमारे नबी जी की जो क्या कहते हैं, हमारे नबी जी की बेटी थी, तो उनकी देन है। अल्लाह ताला कहते हैं जिनके घर में बेटी होती है उनके घर में बरकत होती है। तो मेरी बेटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे को मेरी बेटी के साथ कैसा करना है, कहते हैं शायद आपके घर में ऐसा होता होगा इसलिए आपको ऐसा लगता है, बट मेरे साथ है, मेरे घर में ऐसा नहीं होता। मेरे घर में बेटियों को बहुत ऊपर रखा जाता है और हम भी अपनी बेटी को बहुत ऊपर रखें। नेक्स्ट ब्लॉग मुझसे कहा है अजहर ने कि जब व्लॉग बनाने का ढंग ही नहीं है तो फिर क्यों परेशान होती हो। तो आप एक काम करो, आप मुझे बताओ, अगली बार से आप मुझे क्लास देना कि कैसे व्लॉग बनता है, तो मैं वैसे ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ढंग नहीं है। और शायद आप अच्छे व्लॉग बनाते हो, अपनी आईडी का लिंक मुझे भेजना, मैं देखूंगी कि आप कैसे बनाते हो, तो शायद आपसे कुछ सीखने को मिल जाए। बाकी आपने इतना कुछ सिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच। सो गाइस, ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे इतना लंबा नहीं बनाना है। बट मैं हर संडे एक ब्लॉग लेके आया करूँगी जिसमें आपके पूरे हफ्ते के जो कमेंट है वो रीड करा करूँगी। तो जल्दी जल्दी कमेंट मेरे को अच्छे अच्छे करो, ताकि मैं हर संडे आप लोगों का नाम ले लेके आप लोगों की वीडियो बनाऊं और आप लोगों का मतलब ब्लॉग बनाऊंगी। सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज कोई भी कमेंट दिल पे मत लेना, मैं अच्छे हो या बुरे हो, आप सब मेरे को कमेंट कर रहे हो, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। बाकी थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। बाय, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।